हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। एक धुंधली रात थी जब चांदनी अपने चरम पर थी और जंगल के ऊपर सितारों की चादर फैली हुई थी। उस घने जंगल के बीचों बीच स्थित था एक रहस्यमय महल, जिसकी दीवारें जड़ी हुई थीं जादुई पत्थरों से। उस महल में छिपा था एक दर्पण, जादुई दर्पण, जो देखने वाले को उसकी भूली बिसरी यादों और छुपी हुई इच्छाओं की झलक दिखाता था। किंवदंतियों में कहा जाता है कि यह दर्पण केवल उसी को दिखाई देता है जो सचमुच अपने हृदय की गहराइयों में छिपे सपनों की तलाश में हो। जंगल के उस छोर पर, जहां महल की छाया भी नहीं पड़ती थी, रहता था एक काला तेंदुआ, शेरा। उसकी चमकदार आंखों में एक अनोखी उदासी थी और उसके कदमों में एक अनकही थकान। शेरा जंगल का राजा था, परंतु उसकी आत्मा में कहीं कोई कमी थी, मानो वह कुछ बहुत मूल्यवान खो चुका हो। उसे यह तो याद था कि बचपन में वह खुले आसमान के नीचे अपने भाई बहनों के साथ मस्ती करता था, मगर अब उसकी दुनिया सीमित हो चुकी थी। शिकार, पेड़ और एकांत। एक शाम जब शेरा नदी के पास पानी पीने गया तो उसने बुजुर्ग उल्लू को देखा। उल्लू ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी आंखों में खोए हुए सपनों की छाया है शेरा। शेरा ने हैरान होकर पूछा, क्या सचमुच? मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने क्या सपने देखे थे। उल्लू मुस्कुराया, महल के अंदर एक जादुई दर्पण है जो तुम्हारे भूले हुए सपनों को फिर से दिखा सकता है, परंतु वहां जाना और सच को देखना साहस का काम है। शेरा के भीतर कहीं एक हलचल सी हुई। उसने निश्चय कर लिया कि वह इस रहस्य की खोज करेगा। वह महल की ओर बढ़ा, जहां हर कदम के साथ जंगल गहरा और रहस्यमय होता गया। दीवारों पर उग आई बेलों के बीच से गुजरते हुए शेरा आखिरकार महल के अंदर पहुंचा। वहां का वातावरण पुरानी यादों से भरा था। हर कोना एक कहानी कहता था। महल के सबसे अंदरूनी कक्ष में रखा था वह दर्पण। शेरा उसके सामने खड़ा हुआ और जैसे ही उसने उसमें झांका, एक अजीब सी रोशनी फैल गई। दर्पण में दिखाई देने लगे बचपन के वे दृश्य, जब शेरा नन्हा था। उसकी मां की ममता, भाई बहनों के साथ खेल और खुले मैदान में भागते हुए उसकी खिलखिलाहट। उसने देखा कि बचपन में उसका सबसे बड़ा सपना था जंगल के हर कोने में शांति और दोस्ती लाना। वह चाहता था कि जंगल के सभी जीव एकजुट होकर रहें, न कि डर या लालच में। पर समय के साथ जिम्मेदारियां, संघर्ष और एकाकीपन में वह सपना कहीं खो गया था। दर्पण ने शेरा को उसकी भूली बिसरी इच्छाएं भी दिखाईं। वह उड़ना चाहता था, ऊंचे पेड़ों की फुनगियों तक पहुंचना, नदियों के पार जाना और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मित्रों के साथ फिर से हंसना खेलना चाहता था। शेरा की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि वह जंगल का राजा तो बन गया, पर अपने भीतर के बच्चे को, अपनी मासूमियत और सपनों को खो बैठा। दर्पण की चमक धीरे धीरे मंद होने लगी और शेरा वहां से बाहर आया। अब उसे अपनी मंजिल साफ दिख रही थी। उसने जंगल के अन्य जानवरों को इकट्ठा किया और सबको अपने सपनों और इच्छाओं के बारे में बताया। उसने कहा, हम सब ने अपने दिलों में कोई न कोई सपना दबा रखा है, हमें उन्हें फिर से जीवित करना होगा। उसके शब्दों में ऐसी सच्चाई और अपनापन था कि जंगल के सभी जीव एकजुट हो गए। उन्होंने मिलकर त्योहार मनाया, खेल खेले और एक दूसरे के साथ अपने सपनों को साझा किया। वह रात लंबे समय तक याद रखी गई। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। शेरा ने महसूस किया कि असली ताकत अपने सपनों को पहचानने और उन्हें जीने में है। वह अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और खुश था, क्योंकि उसने अपने भीतर के खोए हुए बच्चे को फिर से पा लिया था। जादुई दर्पण की कहानी जंगल भर में फैल गई। अब हर जानवर जानता था कि उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसके अपने सपने हैं, जिन्हें कभी भुलाना नहीं चाहिए। शेरा की कहानी हर पीढ़ी को यह सिखाती रही कि कभी कभी खुद से मिलने और अपने भूले हुए सपनों को फिर से याद करने के लिए साहस की जरूरत होती है, और यही साहस इंसान या जानवर को सच्चा राजा बनाता है। जंगल फिर से जीवंत था।
शेरा हर रोज अपने दोस्तों के साथ घूमता, खेलता और नई नई योजनाएं बनाता, क्योंकि अब वह जानता था जादुई दर्पण से मिली सीख को अपने जीवन में कैसे उतारना है। उसकी आंखों में अब न उदासी थी, न अकेलापन, बस सपनों की चमक थी और जीवन की मुस्कान। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।